हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। तो हम लेके आए हैं सितंबर का सेकंड पार्ट करंट अफेयर का। और आइए फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर आपकी है सितंबर के सेकंड पार्ट की, वो है स्मार्ट बॉक्सर सॉफ्टवेयर। तो जो ये स्मार्ट बॉक्सर सॉफ्टवेयर है, ये बॉक्सिंग की एनालिटिक्स प्रोवाइड कराता है। एनालिटिक्स जब हमको मिल जाती है ना, तो हमको किसी भी गेम के अगर एनालिटिक्स मिलती है तो हमको वो गेम सीखने में या उस टेक्निक को सीखने में बहुत आसानी मिलती है। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है स्मार्ट बॉक्सर सॉफ्टवेयर। किसने बनाया है? तो ये बनाया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, IIS, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और अकेले नहीं बनाया है, इन्होंने पार्टनर्ड विद IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की और ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और चूंकि बॉक्सिंग की बात चल रही है, तो एक फेमस बॉक्सर हैं जो कि अभी हाल ही में इंडिया के हैं, जो हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, निज़ामाबाद से हैं। इनका नाम है निखत ज़रीन। निखत ज़रीन जो कि अभी हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। तो इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी किसी पर्सन का नाम देके और ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। फिर इसके बाद आता है अचानक मार टाइगर रिजर्व। अचानक मार टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार टाइगर रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में है। और क्यों खबर में है? क्योंकि यहाँ पे जो गांव हैं उनको अभी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दे दिए हैं छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो होते हैं, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो होते हैं, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने अचानक मार टाइगर रिजर्व को दे दिए हैं। अब इसलिए ये करंट न्यूज़ में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब वहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट है ना, वो वहाँ के समुदाय यानी कि वहाँ की कम्युनिटी को मिल गए। ठीक है, अब मतलब अगर गवर्नमेंट को वहाँ से कुछ भी लेना भी है ना, तो पहले वहाँ की कम्युनिटी से ही आपको बात करनी होगी। ठीक है, वहाँ से कुछ भी चीज़ें आप नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट कम्युनिटी लिविंग इन दैट फॉरेस्ट। ओके, तो ये तो ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है जिसने ये फॉरेस्ट राइट पाया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ने इससे पहले किसको दिया था? तो छत्तीसगढ़ में पहला टाइगर रिजर्व था कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स पाने वाला, वो था उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उदयंती सीता नदी बाघ रिजर्व। ठीक है, ये था पहला। तो छत्तीसगढ़ में 2 टाइगर रिजर्व अभी तक हैं जिनको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स मिले हैं। ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिले हैं। पहला था उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और दूसरा है अचानकमार टाइगर रिजर्व। याद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले जिस नेशनल पार्क को दिया था, मतलब टाइगर रिजर्व में तो ये पहले दूसरे हो गए, नेशनल पार्क में पहला कौन था? तो नेशनल पार्क था पहला कांगड़ घाटी नेशनल पार्क। कांगड़ घाटी नेशनल पार्क, ये तीनों चीज़ें आपकी जो हैं, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, कांगड़ घाटी, ये सब आपके छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ जो है इसने दिए हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स यानी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसे अधिकार देने वाला दूसरा राज्य है, सेकंड स्टेट है। तो फर्स्ट स्टेट कौन था? तो देखिए, फर्स्ट स्टेट था आपका ओडिशा। ओडिशा ने 2016 में सिमलीपाल नेशनल पार्क को जो है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दिए थे। ठीक है, जो आपका ओडिशा है, ओडिशा ने 2016 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दे दिए थे। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। तो इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो भारत में लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लगा रही। कौन लगा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लगा रही है। और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? वो है 20,000 मीट्रिक टन पर ईयर। 20,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष जो है इसकी उत्पादन क्षमता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है ग्लोबलाइज टू लोकलाइज रिपोर्ट। ग्लोबलाइज टू लोकलाइज रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है ये लेके आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और इसका टारगेट है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारा टारगेट है जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2025-2026, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2025-2026 वाला,
तो वहाँ पे आपको 31 मार्च 2026 तक, कब तक? 31 मार्च 2026 तक हमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन है ना हमारे यहाँ, जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन है, उसको हमें बढ़ा के कितना करना है? उसको हमें बढ़ा के करना है $300 बिलियन। कितना करना है? $300 बिलियन हमको अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन करना है। और उसमें भी एक और टारगेट है, वो ये है कि जो $300 बिलियन का हम प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें एटलीस्ट $120 बिलियन जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम निर्यात करेंगे, बाहर भेजेंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई ग्लोबलाइज टू लोकलाइज रिपोर्ट। इसके बाद आपका आता है BY-523 माहे, BY-523 माहे। ये क्या है? ये एक वॉरशिप है, ठीक है, युद्धपोत है, और ये एंटी सबमरीन है, यानी पनडुब्बी रोधक जहाज है। ये एक एंटी सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बी रोधक जहाज है। और क्या है? देखिए, ये तो आपको हो गया कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि BY-523 माहे क्या है, तो ये एक वॉरशिप है, यानी युद्धपोत है। और ये क्या है? ये एक एंटी सबमरीन जहाज है, ठीक है, पनडुब्बी रोधक जहाज है। यहाँ तक हो गई बात। अब किसने बनाया, कहाँ बन रहा है? तो देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जो भी माहे नाम का जो भी वॉरशिप पढ़िए, अगर कोई वॉरशिप जिसमें जो माहे नाम से है, वो सभी बन रहे हैं कोचीन शिपयार्ड में। कहाँ बन रहे हैं? कोचीन शिपयार्ड। यहीं पे INS विक्रांत भी बना है, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड में ही आपके माहे नाम से जितने भी वॉरशिप बन रहे हैं, और यहीं पे आपका INS विक्रांत भी बना है। इसके बाद हम बात करते हैं राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स 2022। राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं राजस्थान में। कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं राजस्थान में। और इसका शुभंकर यानी कि मस्कट होगा एक शेर। क्या है? शेर है, जिसका नाम है शेरा। क्या है नाम? शेरा। मस्कट इसका क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स 2022 का शुभंकर है शेरा। शेरा जो कि एक लायन है, ठीक है। फिर है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। एक बुक है जिसका नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल एंड ऑटोग्राफी ऑफ अ परमवीर। तो इसके ऑथर है कैप्टन ऑनरेरी योगेंद्र सिंह यादव। कौन है? कैप्टन ऑनरेरी योगेंद्र सिंह यादव। और चूंकि ये कारगिल, टाइगर हिल जो है वो कारगिल वॉर से रिलेटेड है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप थोड़ा सा कारगिल वॉर के बारे में सर्च करेंगे तो चीज़ें बहुत सारी आपको मिलेगी। तो इसी में आप ये जान लीजिए कारगिल वॉर कब हुआ है? तो 1999 में हुआ है। 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ था। और हम लोग जो है वो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई, 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल दिवस। इसके बाद है इंडिया नेपाल MOU ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है भारतीय जो कैबिनेट है उसने और नेपाल ने। MOU मतलब समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग होता है। तो इस पे अभी भारत नेपाल ने साइन किया है। और ये MOU किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इसमें हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने को लेकर इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान देना है कि जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, नेशनल पार्क वगैरह है, उसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देने वाली चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। बहुत डिटेल में इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बस थोड़ा सा हम बताते, जैसे बिहार में आपका एक पश्चिमी चंपारण है, डिस्ट्रिक्ट है ना। तो पश्चिमी चंपारण में आपका आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो नेपाल बॉर्डर पे है। ये उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये आपका भारत नेपाल बॉर्डर पे आता है। तो ये क्षेत्र हैं जो भारत नेपाल बॉर्डर पे आ रहे हैं, इन पे हमको जैव विविधता को ध्यान देना है। इसी को लेके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो साइन किया गया, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया भारत और नेपाल ने मिलकर, ठीक है। अब चूंकि नेपाल की बात हो रही है तो हम ये देख लेते हैं कि नेपाल के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल जो है वो 105th मेंबर बना है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका 105वां सदस्य बना है। अभी आप सितंबर में ही अभी पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में 108 हो चुके हैं। हम आगे उसको बताएंगे अपने टाइम पे।
और कैपिटल जो है वो है काठमांडू, जो कि सार्क यानी कि दक्षिण जो देश हैं उनका हेडक्वार्टर है। और नेपाल में हम 750 मेगावाट का एक वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। जो इंडिया है वो नेपाल में 750 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है वेस्ट सेती। इसके बाद आपकी आती है कालिया योजना। तो कालिया योजना कहाँ की है? तो पहली बात तो कालिया योजना लेके आया है ओडिशा। कौन लेके आया है? ओडिशा। क्या है इसमें? तो कालिया योजना में जो ये ओडिशा है ये क्या कर रहा है, ओडिशा गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो किसान हैं उनको 4,000 रुपये दे रहे हैं, 4,000 रुपये दे रहे हैं सालाना उनको सपोर्ट करने के लिए। और वो 4,000 एक बार में नहीं मिल जाएगा, 2,000 की दो किस्त में मिलेगा, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 2,000 प्लस 2,000। ये 2,000 कब मिलेगा? पहला 2,000 मिलेगा अक्षय तृतीया के समय पे, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली मार्च के अराउंड पड़ता है। और दूसरा आपका जो 2,000 पड़ेगा वो 2,000 मिलेगा, वो मिलेगा नौखई में। नुआखई एक त्यौहार होता है, उड़ीसा का है फेस्टिवल, अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे इसी में। तो जो नुआखई है वो अगस्त सितंबर के अराउंड पड़ता है। तो इस बार मेरे ख्याल से 8 तारीख को पड़ा था। तो नुआखई फेस्टिवल के दिन उस टाइम पे मतलब 2,000 और एक अक्षय तृतीया के समय पे 2,000, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, कालिया योजना का पूरा नाम क्या है? तो ये है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। अगर आपको ये चीज़ें नोट करनी है तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली आपकी न्यूज़ आती है नुआखई जुहार। ये एक फेस्टिवल है नुआखई जुहार, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये ओडिशा में मनाया जाता है और ये एक एग्रेरियन फेस्टिवल है, यानी कि ये कृषि त्यौहार है। एग्रेरियन फेस्टिवल है यानी कि ये जो है कृषि त्यौहार है, ठीक है। तो ओडिशा में जो वेस्टर्न पार्ट है ओडिशा का, वहाँ पे एक जगह है संभलपुर। वहाँ पे माँ समलेश्वरी जी का मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर है। और यह क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो खरीफ की फसल होती है ना, वो जब पक जाती है और उसको काटने का समय आता है, तो उस समय वो फसल अच्छी हुई है इसके लिए माँ समलेश्वरी को थैंक्स करना होता है, धन्यवाद करने के लिए वो क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को नुआखई जुहार को मनाते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या बनेंगे कि नुआखई जुहार कहाँ का फेस्टिवल है? ओडिशा का है। ये कैसा फेस्टिवल है? तो ये एक एग्रेरियन फेस्टिवल यानी कि कृषि त्यौहार है। और सबसे बड़ी बात, माँ सबलेश्वरी का मंदिर कहाँ है? तो ये है संभलपुर और आपका ओडिशा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ओडिशा के कुछ और हम त्यौहार देख लेते हैं, कुछ और फेस्टिवल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ये आपका है डोला पूर्णिमा, ठीक है, डोला पूर्णिमा। उसके बाद आपका है राज पर्व और धनु यात्रा, बलि यात्रा, ये बाली यात्रा है एक्चुअली, सॉरी, और जगन्नाथ यात्रा। ये सब आपके ओडिशा के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फिर एक सर्किल्स की हम बात करते हैं। अभी हाल ही में एक वर्ड चर्चा में आया, सर्किल्स। तो ये सर्किल्स जो है वो आपका ट्विटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ट्विटर से रिलेटेड है। तो एक्चुअल में सीन क्या है कि अभी तक जैसे हम लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जैसे स्टेटस वगैरह लगाना होता है तो हम एक प्राइवेसी लगा देते हैं कि हाँ ये लोग देख पाएँ हमारा स्टेटस या हमारी स्टोरी और ये लोग ना देख पाएँ, ऐसा। लेकिन ट्विटर में ऐसा नहीं था। ट्विटर में क्या होता था कि आप अगर उस पर पोस्ट करेंगे तो वो सबके लिए ही होगा, ठीक है। तो ट्विटर ने अभी नया फीचर लाया है सर्किल्स, जैसे कि बाकी सब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे है कि आप अपनी ऑडियंस को लिमिटेड कर सकते हैं किसी पोस्ट के लिए कि मेरी ये पोस्ट एक लिमिटेड लोग देखें, ये लोग ना देखें। तो ये सर्किल्स जो है लेके आया है ट्विटर, ठीक है। ये ट्विटर का नया फीचर है। फिर है महिला निधि योजना। तो महिला निधि योजना जो है वो राजस्थान लेके आया है। राजस्थान की गवर्नमेंट जो है वो महिला निधि योजना लेके आई है। और इसमें क्या है, ईजी लोन्स फॉर वुमेन फॉर दियर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो महिलाएं हैं उनको आसानी से लोन दिया जा सके जिससे कि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो थोड़ा सा सुगमता से हो, ठीक है। ईजिली जो है उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल जाए। इसमें
40,000 तक का अगर लोन लेती हैं महिलाएं, अगर 40,000 तक का लोन लेती हैं तो उसमें आपको 48 आवर्स में ही लोन मिल जाएगा। विद इन 48 आवर्स आपको लोन मिल जाएगा। हाँ, अगर 40,000 से ज़्यादा है तो भी मैक्स टू मैक्स 15 डेज। 40,000 तक का लोन 48 घंटे में और 40,000 से ज़्यादा का लोन 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। और इस तरीके की महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए योजना चलाने वाला जो है ये राजस्थान दूसरा स्टेट है। पहला स्टेट कौन सा था? तो पहला स्टेट था तेलंगाना। तेलंगाना में इसी टाइप की एक स्कीम चलती है जिसका नाम है स्त्री निधि, जिसका नाम है स्त्री निधि, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगली हमारी न्यूज़ है न्यू एनसाइन यानी कि फ्लैग ऑफ इंडियन नेवी। तो ये अनवील किया गया कोची में, और किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है। और इसमें देखिए क्या था कि जो पहले का साइन था अगर आप गूगल करते हैं, उसको सर्च करते हैं, अभी मैं इस पे वो चीज़ एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता। तो जब आप उसको देखेंगे तो पहले के साइन में ना ऐसे क्रॉस बना था, जैसा कि वो उस टाइप से क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है, और उसमें सत्यमेव जयते वाला जो लोगो हमारा होता है वो बना होता है। बट अब उसको चेंज कर देगा, क्योंकि जो वो क्रिश्चियन वाला था वो स्पेशली ब्रिटिशर्स का जैसा वो दिखता था, वो क्रॉस जो था, तो उसको हटा दिया गया है। अब हमारा नया फ्लैग जो है वो अनवील किया गया है। और चूँकि नेवी की बात हो रही है, तो नेवी का हमारा मोटो क्या है, यानी हमारा आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य क्या है? तो ये है सम नो वरुणः, सम नो वरुणः। ये हमारा नेवी का आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य है या मोटो है। फिर इसके बाद हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई है सर्ट इन ने। किसने कराई है? सर्ट इन, CERTIN, सर्ट इन। सर्ट इन का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। सर्ट इनका पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, इसका पूरा नाम है। और इस एक्सरसाइज, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई, इसमें इस एक्सरसाइज को नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया सिनर्जी एक्सरसाइज, सिनर्जी एक्सरसाइज एज यू कैन से। और इसका हेडक्वार्टर है सर्ट इनका न्यू दिल्ली में। सर्ट इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रीवैलेंट पपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, क्वाड्रीवैलेंट पपिलोमा वायरस वैक्सीन, क्वाड्रीवैलेंट पपिलोमा वायरस वैक्सीन, QHPV, ये अभी बनाई है इंडिया ने पहली बार। ये वैक्सीन किस चीज़ की है? ये वैक्सीन है टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल, टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल। जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है उसको, उससे दूर रखने के लिए वैक्सीन बनाई गई है। इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो कि है पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। और उसके डायरेक्टर हेड जो है वो है अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो जो फीमेल्स होती हैं उनका जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसमें एक पार्ट होता है सर्विक्स। ठीक है, यही जो सर्विक्स है इसी में कैंसर होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ठीक, और सर्वाइकल कैंसर से हमारे इंडिया में हर साल 70,000 डेथ होती है। 70,000 डेथ जो है फीमेल्स की हमारे इंडिया में हो रही है हर साल, 70,000, नोटेबल पॉइंट है। फिर अभी श्रीलंका को 2.9 बिलियन का लोन दिया है IMF ने। श्रीलंका को IMF ने कितना लोन दिया है? $2.9 बिलियन। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। IMF के इस समय प्रेसिडेंट हैं, IMF की प्रेसिडेंट है इस समय क्रिस्टलीना जॉर्जिया, जो कि बुल्गारिया की हैं। क्रिस्टलीना जॉर्जिया जो कि बुल्गारिया की हैं। इसके अलावा IMF की डेप्यूटी डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। डेप्यूटी डायरेक्टर कौन है IMF के? गीता गोपीनाथ। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IMF के KV सुब्रमण्यम। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं KV सुब्रमण्यम, जो कि इंडिया के फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं। भारत के जो है पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं KV सुब्रमण्यम। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस समय IMF के, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। फिर IMF एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन इशू करता है? तो वो करता है आपका IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गॉरेंचेस। पियरे ओलिवियर गॉरेंचेस, ये फ्रेंच हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर अगली न्यूज़ है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, तो जो ये रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम है ये मेघालय की है। ठीक है, और ये स्कीम क्यों चलाई गई है? तो स्कीम इसलिए चलाई गई कि वहाँ के लोग जो हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे सूअर काफ़ी मात्रा में खाया जाता है, और वो चीज़ सही बनी रहे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूअर को पालना, पिग्स को पालने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम जो है वो मेघालय की गवर्नमेंट लेके आई है। अब मेघालय की बात हो रही, तो अब ये जान लीजिए कि मेघालय का 2022 में मेघालय को बने हुए 50 साल पूरे हो गए। तो कब बना था मेघालय? तो मेघालय वॉज फाउंडेड ऑन 21 जनवरी 1972। जनवरी 1972 में आपका मेघालय जो है वो बना था, और इस बार 21 जनवरी 2022 को उसकी 50वीं वर्षगांठ थी। और मेघालय में इस बार सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक होने हैं। जो द्वितीय पूर्वोत्तर ओलंपिक्स हैं वो मेघालय में होने हैं, ये दूसरे हैं। तो पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था मणिपुर में। ठीक है, पहले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक कहाँ हुए थे? मणिपुर में हुए थे, और दूसरा कहाँ हो रहा है? दूसरा मेघालय में हो रहा है। फिर इसके बाद एक न्यूज़ जुड़ी हुई है AICTE और एडब से जुड़ी हुई। अभी AICTE और एडब ने मिलके एक कैंपेन शुरू किया है, एक मतलब प्लानिंग लेके आए हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि टू एक्सेलरेट डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स। जो डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स हैं उनको एक्सेलरेट करना, उनको बढ़ाना। लेकिन कहाँ बढ़ाना, किस में बढ़ाना? तो उन्होंने कहा कि हम 75,000 टीचर्स को, 75,000 टीचर्स को जो डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स हैं उनमें हम उनमें डेवलप करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं आजकल के समय मैक्सिमम, मैं भी देखिए और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोर्ड पे ही पढ़ाना प्रेफर करते हैं, बट वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो उनको सिखाने के लिए, उनको वो चीज़ को एक्सेलरेट करने के उनके अंदर 75,000 टीचर्स को किया जाएगा। 2024 तक इन्हें करना है। ठीक है, तो AICTE और एडब, ये दो लोगों ने मिलके ये योजना लाई है, स्कीम लाई है, कैंपेन है। और एडब के चेयरमैन कौन है? एडब के चेयरमैन है शांतनु नारायण। एडब के चेयरमैन इस समय एक भारतीय ही हैं, जो हैं शांतनु नारायण। और AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हिंदी में बोलेंगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो ये आपका जो है कुछ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम आगे नेक्स्ट आते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको सारा कुछ नोट कर लें वीडियो पॉज करके। तो नोट कर लिया होगा अब तक आप लोगों ने। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। तो अगली हमारी न्यूज़ है डिजिटल इंडिया जेनेसिस स्कीम। तो जो ये डिजिटल इंडिया जेनेसिस स्कीम है तो इसमें जेनेसिस का फुल फॉर्म है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। क्या इसका फुल फॉर्म है? जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। इसमें 10,000 स्टार्टअप्स को हेल्प की जाएगी। 10,000 स्टार्टअप्स को क्या किया जाएगा? हेल्प किया जाएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वो काम कर रही है। तो ये स्कीम कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें जो स्टार्टअप्स हैं, 10,000 स्टार्टअप्स को हेल्प की जाएगी, उनको थोड़े से इनोवेटिव सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कि उनका ग्रोथ जल्दी हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पनामा के बारे में। तो पनामा जो है अभी ISA का 108th कंट्री मेंबर बना है। ठीक है, ISA का 108वां मेंबर बना है। ISA अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 108वां देश बना है पनामा। और अभी हमने आपको किसका बताया था? नेपाल का बताया था, जो कि 105th बना था, 105वां बना था। तो 105वां नेपाल था, 105th नेपाल था ISA का मेंबर। 106 है नॉर्वे, 107 है हंगरी, और 108 है पनामा। ठीक है, 105 नेपाल, 106 नॉर्वे, 107 हंगरी, 108 पनामा। ये ISA को, जिन्होंने भी रिसेंट साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, जितने लोगों ने अभी हाल फिलहाल में साइन किया, ये उनका क्रम है। इसके बाद ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन। तो ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन क्या है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी वो लेके आई है। इसमें अवार्ड दिया जाएगा जो शिप बिल्डर्स हैं उनको। तो इसमें क्या है, मतलब सिर्फ बिल्डर्स को ही, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा, जो भी इसके सर्टिफिकेशन के क्राइटेरिया में आएंगी। तो सबसे पहला जो शिप बिल्डिंग कंपनी को अवार्ड मिला है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन लेके आए हैं, ठीक है। और उसमें पहला जो शिप बिल्डिंग कंपनी को अवार्ड मिला है वो कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। इसमें खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है घटियाना द्विवर्ण। घटियाना द्विवर्ण ये क्या है, तो ये एक क्रैब है जो भी रिसेंटली डिस्कवर किया गया। क्रैब यानी कि केकड़ा जो है अभी ये जल्दी ही डिस्कवर किया गया है। क्या है इसकी खासियत, इसमें देखिए लिखा द्विवर्ण, अगर आप लोग संस्कृत जानते होंगे तो द्विवर्ण मतलब दो रंग। तो ये केकड़ा जो है ये दो रंग का है। इसका जो मुंह वाला हिस्सा है वो वाइट है, वाइट या क्रीम टाइप में है, और जो इसके पैर हैं वो रेड ब्राउन एंड रेड का मिक्सचर टाइप में है। तो डबल कलर का ये मिला है, इसका नाम रखा गया है घाटियाना द्विवर्ण। ये एक क्रैब है, केकड़ा है। कहाँ मिला है, कर्नाटका के वेस्टर्न कोस्ट पे, कर्नाटका के पश्चिमी घाट पे मिला है, और ये पॉइजनस है, ये ईटेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद है वोस्तक 2022, ये एक्सरसाइज होती है। कहाँ हुई है, रसिया के व्लादिवोस्तोक में हुई है। तो वोस्तोक 2022 एक्सरसाइज कहाँ हुई है, व्लादिवोस्तोक रसिया में हुई है। और व्लादिवोस्तोक से आपको याद रखना है कि यहीं पे 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भी होगा, जो आपका 7वां पूर्वी आर्थिक मंच है, यहीं पे रहेगा, ठीक है। 7वां आपका कहाँ हो रहा है, 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहाँ हो रहा है, व्लादिवोस्तोक रसिया में हो रहा है। और जो ये वोस्तोक है इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था, इंडिया की तरफ से गए हैं 7/8 गोरखा राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी, 7/8 गोरखा राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी। इसके बाद अगला है साइंस कॉन्क्लेव। तो साइंस कॉन्क्लेव 2022 ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक मिनिस्टर्स जो होंगे जितने भी स्टेट के, तो साइंस कॉन्क्लेव 2022 क्या है, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, हर स्टेट के जो साइंस एंड टेक मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं हर स्टेट के, हर प्रदेश के, वो सबकी एक मीटिंग होगी जिसको हेड करेंगे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। इसी को बोला गया साइंस कॉन्क्लेव 2022, और ये कहाँ होगी, अहमदाबाद में होगी, ठीक है। साइंस कॉन्क्लेव क्या है, भारत के सभी प्रदेशों के जो भी आपके साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन सभी की मीटिंग होगी, जिस मीटिंग को हेड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और ये होगी अहमदाबाद में। इसी तरीके की सभी प्रदेशों के लेबर मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी जो कि तिरुपति में हुई थी, तिरुपति चित्तूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तिरुपति चित्तूर आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार से सभी प्रदेशों के लेबर मिनिस्टर्स इकट्ठा हुए थे, ठीक। फिर इसके बाद है ई समाधान पोर्टल। तो ई समाधान पोर्टल जो है वो लेके आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो लेके आया है। ई समाधान पोर्टल किसके लिए लेके आया, स्टूडेंट्स के लेके आया है, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने इस पोर्टल पे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनने के लिए, टू हियरिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, ई समाधान पोर्टल इज डिस्कवर्ड बाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। फिर आता है स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 ये है इनिशिएटिव ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA, इनिशिएटिव ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA एंड यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो इनिशिएटिव है ये दो लोगों का है। पहला तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA, और दूसरा है यूनाइटेड नेशंस। इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लाया है जिसको बोलते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022। और जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, यानी शहरी आवास मंत्रालय जो है, शहरी आवास मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये काम करता है। और शहरी आवास मंत्रालय यानी कि हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वही अभी कुछ समय पहले निपुण योजना लेके आई थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निपुण योजना किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो है आपकी हाउसिंग अर्बन अफेयर्स से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, शहरी आवास मंत्रालय से जुड़ी हुई है। फिर है AR रहमान के बारे में न्यूज़ है। तो AR रहमान के नाम पे एक मरखम जो है वो कनाडा जो देश है वहाँ पे एक मरखम सिटी है। तो मरखम सिटी में AR रहमान के नाम पे एक रोड का नाम रखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अब चूंकि हम कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा के एक जेफ्रे आर्मस्ट्रांग हैं, जेफ्रे आर्मस्ट्रांग, जिनको अभी ICCR यानी जो इंडिया का इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है ICCR, इसने अवार्ड दिया है, अवार्ड ऑफ डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट, ठीक है, अवार्ड ऑफ डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट, ये अवार्ड दिया है ICCR ने। तो ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर
कल्चरल रिलेशंस किसको मिला है? तो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला है। फिर कनाडा की एक सिटी है हैलिफैक्स सिटी। हैलिफैक्स सिटी में अभी होने जा रहा है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, जो कहाँ होने जा रहा है ये होने जा रहा है हैलिफैक्स सिटी कनाडा में। फिर अब हम कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो जगदेश कुमार, जो कि ये जगदीश नहीं है, जगदेश है, जगदेश कुमार जो कि इंटरिम हेड ऑफ AICTE बने हैं ठीक है, इंटरिम हेड ऑफ AICTE। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था AICTE के बारे में। फिर इन्होंने किसकी जगह पे ये बने हैं? तो अभी एक्चुअली इनसे पहले थे अनिल सहस्त्रबुद्धे। अनिल सहस्त्रबुद्धे बहुत पहले से AICTE के हेड थे, प्रेसिडेंट थे, और अभी 1 सितंबर को वो जो है वो रिटायरमेंट उनका हुआ, तो उनकी जगह पे इंटरिम बने हैं। इंटरिम का मतलब आपको पता है कि जब तक कि नए नहीं बन जाते कोई, फिलहाल के लिए इनको बनाया गया है, फिर अभी चुनाव किया जाएगा नए का, या अपॉइंट किया जाएगा नए को। फिर इसके बाद MV अय्यर के बारे में है। तो MV अय्यर बने हैं MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडियन ऑपरेशंस। जो इंडिया के ऑपरेशंस हैं मर्सिडीज बेंज के, उसके MD और CEO बने हैं। कौन? MV अय्यर। मर्सिडीज बेंज जर्मनी बेस्ड कंपनी है। फिर है लक्ष्मण नरसिम्हन, लक्ष्मण नरसिम्हन, ये है नेक्स्ट CEO ऑफ स्टारबक्स। तो स्टारबक्स ने अपना नेक्स्ट CEO अनाउंस कर दिया, जो कि होंगे लक्ष्मण नरसिम्हन। फिर है कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं किसके? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के प्रेसिडेंट बने हैं कल्याण चौबे। इसके बाद आते हैं यमुना कुमार चौबे, जो कि चेयरमैन एंड MD बने हैं NHPC के। NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके MD, चेयरमैन एंड MD, या जिसको हम CMD बोलते हैं, NHPC के CMD बने हैं यमुना कुमार चौबे। तो इसके साथ हम ये सेकेंड पार्ट का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें, जो भी डेटा हमने बताया है, जो भी करंट की न्यूज़ बताई, ये सभी आपको समझ में भी आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी, और ये सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को और भी अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।